हेलो एंड वेलकम टू नव भारत लाइव। और मैं आपके साथ सिमरन सिंह एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए। और आज है डे 2। आज हम देखेंगे कि एआई को किस तरीके से आने वाली जनरेशन के लिए, भविष्य के लिए रेडी किया जा रहा है और डे 2 में क्या कुछ स्पेशल होगा। समिट के दूसरे दिन एआई थीम डेकोरेशंस देखने को मिली जो अलग अलग पवेलियंस में बनी हुई थी, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। इसी के साथ डेकोरेशन को कुछ इस तरीके से बनाया गया था ताकि लोग एआई के यूज को आसानी से समझ सके और अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सके। हमें पवेलियन के अंदर एक और दिलचस्प चीज मिली जो हमारी कल्चर से भी जुड़ी हुई है। ये था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्ञान भंडार, जहां पे कल्चर को दिखाया गया था, साथ में एआई के यूज को भी दिखाया गया था, जिसमें ये साफ तौर पे आप देख सकते थे कि कैसे आप सिर्फ अपने चेहरे को देखते हुए ये पता कर सकते हैं कि आपके रूट्स किससे जुड़े हुए हैं। ये काफी दिलचस्प एक्टिविटी थी जो आपको आपके कल्चर से भी जोड़ के रखती है और एआई के इस्तेमाल को भी सिखाती है। वही ज्ञान भारतम की खासियत के बारे में उनके ही सबऑर्डिनेट ने हमको बताया। ज्ञान भारतम के तहत से एक डेवलपमेंट है जो हम पांडुलिपियों के ऊपर काम करते हैं। तो वहाँ से जो हमारे प्राप्त पांडुलिपियाँ हैं जहाँ से फेस रिकॉग्नाइज वगैरह किया जा सकता है, उसके तहत हमने ये एक आप डेवलप करवाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार के द्वारा, जिससे कि हम अभी इनिशियली कुछ 18-19 महर्षि हैं जो भी लेडीज़ और जेंट्स में, जैसे गार्गी, लोपामुद्रा लेडीज़ वर्सन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे चरक और चाणक्य एंड भारद्वाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे कुछ हमारे जो रिकॉग्नाइज्ड महर्षिस हैं वो अवेलेबल हैं। जो हमारे यहाँ पे लोग आते हैं वो उससे रिकॉग्नाइज करके बताता है कि आप उनके वंशज हो सकते हैं या उनसे कोई रिलेशन आपकी हो सकती है। इसके आगे हम पहुंचे एआई फॉर साइंस के पवेलियन के अंदर, जहाँ पे अलग अलग तरीके की कंपनीज थी जो अलग अलग तरह से एआई के यूज को बता रही थी, जो आने वाले टाइम में आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट, एयरटेल, जियो जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थी जिन्होंने अपने एआई टेक्नोलॉजी को सभी के साथ इंट्रोड्यूस किया। फिर हमने देखा गूगल का पवेलियन जिन्होंने एआई के अच्छे यूज को दिखा रखा था। जैसा कि आपको पता ही है कि एआई ने जेमिनाई से पूरे ही देश पे कब्जा कर रखा है अपनी एआई टेक्नोलॉजी को लेकर। ऐसे में एआई इन एजुकेशन, एआई इन हेल्थ, एआई इन लर्निंग एंड स्किल्स, इस तरह की चीजें भी देखने के लिए मिली। इसी के साथ गूगल ने अपने विजिटर्स के लिए अलग अलग तरह की एआई एक्टिविटीज भी रखी थी, जिसमें एआई क्रिकेट कोच को भी देखा गया, जिसके लिए लोगों ने लंबी लाइन लगा रखी थी। वहीं लोग अपनी तस्वीर खींचकर एक खास तरीके का पोर्ट्रेट भी बनवा रहे थे, जिससे वो एआई के साथ अपनी मेमोरीज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। वहीं आगे बढ़ते हुए एक और एआई टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिली, जिसमें सिर्फ तस्वीर खींचने मात्र से ही वो आपके साइज के अकॉर्डिंग आपके कपड़े रेडी कर देगा। आपको बस तस्वीर खींचनी है और बताना है कि आपको क्या पहनना है। उसके बाद आपकी तस्वीर में वही कपड़े आ जाएंगे जो आपने सिलेक्ट किए थे। इसके साथ ही आप अपने पोर्ट्रेट को चेंज भी कर सकते हैं, जिसपे कार्टून पोर्ट्रेट या फिर किसी और स्टाइल को भी आप चुन सकते हैं। वहीं अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दिलचस्प चीजें देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपको भी रोबोट का डांस काफी ज्यादा पसंद आएगा, जो इस बार की एआई का एक मेन अट्रैक्शन रहा। आप भी देखिए वीडियो कि किस तरह एआई गाने की धुन पे थिरक रहा है और अलग अलग तरह के डांस फॉर्म्स करके दिखा रहा है। उसके बाद एआई समिट में शुरुआत हो जाती है खास तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर एआई और आने वाले समय में एआई की क्या तस्वीर होगी इसके बारे में बात होती है, जिस पर अश्वनी वैष्णव मीडिया से सवाल लेते हैं और सही तरीके से जवाब देते हुए एआई की तस्वीर को क्लियर करते हैं कि आने वाले टाइम में एआई को किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा और एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आने वाले टाइम में भारत के लिए क्या फायदा होने वाला है। आगे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर इंडियन डीप टेक अलायंस रिपोर्ट और एआई एंड डीप टेक इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप 2026 को लॉन्च किया जाता है। अब एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के डे का एंड आ चुका था, जिसमें अश्वनी वैष्णव उन लोगों को अवार्ड्स देते हैं जो एआई समिट के अंदर जीते थे। उन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उन्हें 25 लाख से लेकर 10 लाख, 15 लाख तक का कैश प्राइज दिया गया था। और आखिर में प्रोग्राम खत्म होते होते एक क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस भी हुई, जिसने इस पूरे दिन में और खूबसूरती भर दी और एआई समिट का एंड किया। एक खूबसूरत शाम के साथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की एंडिंग हुई, जिसका दूसरा दिन आज खत्म हो चुका है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। इसमें 3 चीज़ों पे मेन फोकस किया गया। युवा एआई, जो एआई युवाओं के लिए है, एआई फॉर हर जो फीमेल्स के लिए है, और एआई फॉर ऑल जो सबके लिए है। इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है ताकि आने वाली जनरेशन एआई को और भी बढ़ चढ़ के आगे बढ़ा सके। ऐसे ही हमारे साथ नव भारत लाइव के साथ जुड़े रहें और डे 3 के लिए हमारे साथ बने रहें।